हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीडी स्टोरी टेलर। मेरा नाम है कशिश और मैं आज आपको मम्मी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये मैं अपनी मम्मी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये इजिप्ट की मम्मी की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपको मम्मी के बारे में पता ही होगा और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकी देशों में भी लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास रहा है। लोगों को पता है कि इंसान एक बार मरने के बाद दोबारा जिंदा होता है, मतलब पुनर्जन्म। तो इसी को लेके लोगों ने सोचा कि अगर दोबारा जिंदा होना ही है तो क्यों ना इसी पुराने शरीर में हो और इसी शक्ल के साथ हो। मम्मी अरबी का एक शब्द है जिसका मतलब है मॉम या किसी तेल की लेप से बनी हुई कोई चीज। आज भी दुनिया के कई देश मम्मी बनाकर मुर्दों को सहेज कर रखते हैं और सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों की भी मम्मी होती है। इसके पीछे का ये कारण है कि लोग अपने पालतू जानवरों को भी अपने परिवार के सदस्य ही समझते हैं, इसीलिए वो उनके भी मम्मी बना देते हैं। मम्मी का ये चलन मिस्र से शुरू हुआ था। कहते हैं कि एक मम्मी को बनाने में 70 से 75 दिन लगते हैं और इसमें काफी पैसे भी खर्च होते थे। मम्मी बनाना भी एक महंगा काम है। मम्मी बनाने के लिए जो मुर्दा होता है, सबसे पहले उसके शरीर में नमी को दूर किया जाता है। उसके बाद उस लाश में अलग अलग प्रकार के तेल या लेप लगाए जाते हैं। फिर उस लाश को पट्टियों से लपेट दिया जाता है और उसी लाश की शेप का एक तंबूत बनाया जाता है और उस तंबूत में भी काफी अलग तरह के लेप लगाकर उस लाश को उसमें बंद कर दिया जाता है। और उस तंबूत पर जानवरों की कुछ चिन्ह बने होते हैं और कुछ उनकी भाषा में प्रार्थना वगैरह भी लिखी होती है, ताकि जब इंसान दोबारा जन्म ले तो अपने शरीर को पहचान सके। आज भी कहा जाता है कि मिस्र में जो पिरामिड है, उन पिरामिड के अंदर भी मम्मी ही रखी गई है। जो मम्मी बनाने का तरीका है वो काफी बेहतरीन है। मम्मी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो बिल्कुल जीवित प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बस सांसें नहीं चल रही है, बाकी पूरी बॉडी जीवित है। बहुत सी मम्मी बहुत पुरानी है, कुछ 6000 साल पुरानी भी है, लेकिन आज भी वो बिल्कुल ठीक दिखाई देती है जब उन्हें खोलकर देखा जाता है। तब मम्मी का जो ताबूत होता है और जिस कमरे में उसे रखा जाता है, उस कमरे में उस मरे हुए इंसान की पसंदीदा चीज भी रखी जाती है, जैसे कि उसके पसंद के खाना, वाइन, शराब, फ्रूट्स, ये सब रखने के पीछे की मान्यता ये है कि जितने भी मम्मी होते हैं वो सब रात को उठकर उनके ताबूत के पास रखा हुआ खाना खाते हैं और अपने ताबूत में लेट जाते हैं। लेकिन अभी तक इस चीज का प्रूफ नहीं मिला है। ऐसे ही मिस्र के काफी कम उम्र राजा हुआ करते थे, जिन्हें राजगद्दी केवल 8 साल की उम्र में ही मिल गई थी और इनकी मौत भी बस 17 साल की उम्र में ही हो गई थी। तब इनकी भी मम्मी बनाई गई थी। ये राजा का नाम था तूतनखामुन। ये प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। तो जब तूतनखामुन की मम्मी बनाई गई तो उनके ताबूत में भी उनके काम की काफी सारी चीजें रखी गई थी। हीरे जवाहरात भी रखे गए थे, खाने पीने का सामान भी था। राजा की मौत को जब 3000 साल बीत गए तब कुछ लोग की टीम लगी हुई थी मिस्र में ऐसे ही मम्मी की खोज में। लंदन के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो कि इस तलाश में अपने पैसे खर्च कर रहे थे। फिर 1922 में एक ऐसी खबर आई जिससे कि पूरी दुनिया चौंक गई। खबर ये थी कि 3000 पुरानी मिस्र के एक राजा तूतनखामुन की मम्मी खोली गई है। जब इनके ताबूत को खोला गया तो इसके अंदर काफी सारी चीजें मिली, हीरे जवाहरात और बाकी बहुत सी जरूरत की चीजें। और 3000 साल होने के बाद भी वो लाश बिल्कुल सही सलामत थी, मानो जैसे तूतनखामुन खुद वहाँ लेटा हो। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि उनका जो ताबूत था उसके ऊपर मिस्र भाषा में कुछ चीज लिखी गई थी और कहा जाता है कि उसमें ये भी लिखा था कि जो राजा तूतनखामुन के आराम में भांग डालेगा उसको श्राप मिलेगा। ऐसा लिखा जाने के बावजूद भी उस ताबूत को खोला गया और कहते हैं कि उसको खोलने के बाद ही उस टीन में मौजूद 26 में से 20 लोगों की मौत हो गई। वो बिजनेसमैन जिसने ये खोज शुरू कराई थी उसकी भी एक मच्छर के काटने से मौत हो गई। तो लोगों का कहना ये था कि ये सब उस ताबूत में लिखे गए श्राप की वजह से हुआ। वहीं कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब उस ताबूत को खोला गया तब उसमें से जहरीली गैस निकली जिसकी वजह से लोगों की मौत हो गई। अब सच क्या है ये तो आज भी रहस्य है। मम्मी और पुनर्जन्म का राज आज तक इस दुनिया के सामने नहीं आ पाया। तो ये थी मम्मी के बारे में एक छोटी सी जानकारी और तूतनखामुन के ताबूत के श्राप का राज। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।